बात करते हैं क्रिकेट की। आयरलैंड के भारत को क्लीन स्वीप के बाद वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया की बड़ी फंसी है। आयरलैंड ने T20 सीरीज में भारत से जीत ली। आयरलैंड ने अब तक कोई भी सीरीज नहीं जीती थी, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन भारत के खिलाफ 2-0 से क्लीन स्वीप कर उसने ऐतिहासिक जीत के साथ ही एक सीरीज भी अपने खाते में दर्ज की। तो एक और जहां आयरलैंड में भारत के खिलाफ इस बड़ी जीत का जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत के लिए हार चुभने वाली है। हाल ही में खत्म हुए आईपीएल में धमाल मचाने वाले खिलाड़ी विदेशी धरती में सबसे कमजोर माने जाने वाली टीम से सीरीज हार कर लौटा है। ऐसे में खिलाड़ियों के साथ साथ मैनेजमेंट और कोच पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कई दिग्गज क्रिकेटर, सुनील गावस्कर से लेकर ऐसे कई बड़े क्रिकेटर हैं जिन्होंने इस पूरी हार पर सवाल उठाए हैं और कई जिम्मेदार लोगों से जवाब भी मांगे हैं। तो वर्ल्ड चैंपियन T20 में कई बार 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी भारत की टीम आयरलैंड जैसी दुनिया की सबसे कमजोर टीम से अपना सीरीज गंवा बैठती है। सारे दिग्गज खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, चाहे श्रेयस अय्यर कप्तान की बात कर लें, चाहे वहां पर रोहित शर्मा की बात करें, तमाम दिग्गज खिलाड़ी वहां पर मौजूद है जिन्होंने आईपीएल में इतने बड़े बड़े स्कोर बनाए हैं। वैभव सूर्यवंशी को ले जाया गया, अभिषेक शर्मा वहां पर है। ऐसे तमाम दिग्गजों के रहते हुए 2-0 से क्लीन स्वीप कर गई आयरलैंड की टीम इंडिया को। अब इसके बाद जो केवल फैंस ही नहीं बल्कि जो लगातार जो इस पूरे क्रिकेट की आलोचनात्मक जो स्वर उठाते रहे हैं, ऐसे कई दिग्गज खिलाड़ी के स्वर भी अब इसमें उठने लगे हैं। सबसे बड़ा स्वर खिलाफ उठा है कोच के खिलाफ, कोच और मैनेजमेंट के खिलाफ। गंभीर गौतम के खिलाफ इतनी टिप्पणियां आई हैं कि खुद गंभीर गौतम को इसमें सामने आना पड़ा और अपनी सफाई देनी पड़ी। लेकिन जो दिग्गज खिलाड़ी थे, हाल ही में कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर, अभी तक उन्होंने इस हार को लेकर अपनी कोई भी टिप्पणी नहीं की है। कप्तान पर फैंस का गुस्सा फूटा है, सोशल मीडिया में उनके जो है आलोचना की जा रही है लगातार। इसके अलावा जिन्होंने टीम का चयन किया, जिन्होंने वहाँ पिच की बारीकियाँ मापी, जिन्होंने वहाँ पर जो है फील्डिंग और बॉलिंग और बैटिंग को लेकर अलग अलग कोच जो बनाए गए थे, उन तमाम लोगों की इस हार के बाद कड़ी आलोचना की जा रही है। इसके बाद भी कुछ भी कहने को अभी तक मैनेजमेंट की तरफ से इसको लेकर कोई जवाब नहीं आया है कि आखिर आयरलैंड जैसी दुनिया की सबसे कमजोर टीम के सामने आखिर केवल एक मैच नहीं बल्कि पूरी सीरीज कैसे इतनी बड़ी टीम हार गई जिसने 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीता। अब जिम्मेदारी तय की जा रही है कि आखिर उस हार के जिम्मेदार कौन है। सबसे बड़ी बात, जो गौतम गंभीर हेड कोच हैं टीम इंडिया के, उनके लिए कहा जा रहा है कि पिच और विदेशी धरती पर जो हालात थे उसका सही आकलन कर वे टीम को सही दिशा नहीं दिखा पाए कि आखिर इन हालातों में उन्हें खेलना कैसे है। इसके अलावा गौतम गंभीर पर यह भी है कि जब पहली सीरीज में पहली हार हुई तो क्या वहाँ उन्हें के हालात समझ में नहीं आए। विदेशी परिस्थितियों में जिस तरह से वहाँ पे वेस्टलैंड में जो हवाएं चल रही थी, जो पिच की जो मिजाज था, उसे अनदेखा किया गया और इसमें कोच की सबसे बड़ी गलती निकाली जा रही है। वहीं सेलेक्टर्स की बात करें तो सेलेक्टर्स के कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत, शुभमन गिल जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर बिठाकर जो स्थानीय खिलाड़ी थे उन्हें उसमें खिलाया गया, क्योंकि आयरलैंड की टीम को बहुत ही कम आंका गया था। विदेशी पिच में जिस तरह से वहाँ पर जो हवाएं चल रही थी, वहाँ पर तेज हवाओं का अनुमान था, उसके बाद भी खिलाड़ियों को इस बात को लेकर कोई भी गाइडेंस नहीं दिया गया कि आखिर उन परिस्थितियों में खेलना कैसे है। और जो अनुभवी खिलाड़ी थे, जिन्हें विदेशी पिचों का जो अनुभव था, शुभमन गिल है, ऋषभ पंत है, इन तमाम खिलाड़ी जो सीनियर खिलाड़ी थे जिन्हें अनुभव था विदेशी पिचों में खेलने का, उन्हें पेवेलियन में बिठा कर रखा गया, प्लेइंग 11 में उन्हें शामिल नहीं किया गया। आयरलैंड जैसी कमजोर टीम के सामने कई ऐसे दिग्गज गेंदबाज हैं, बल्लेबाज हैं जो पूरी तरह से विफल रहे, उनके सामने जो है लचर साबित हुए। चाहे गेंदबाजी की बात कर लें, चाहे बैटिंग की बात कर लें, दिग्गज खिलाड़ियों ने वहाँ पर बिना सोचे समझे अपने विकेट गंवाए और जिस तरह से आक्रामक रवैया, आक्रामक खेल दिखाने की कोशिश की, उसको लेकर ये बहुत ही माना जा रहा है कि बहुत ही कम तरीके से आयरलैंड की टीम को आंका गया कि आखिर उनकी ताकत क्या है। बिल्कुल अपने आप को उन्होंने जिस तरह से एक शेर की तरह वहाँ पेश किया और उसी के वजह से उन्होंने मुंह की खाई और केवल एक मैच नहीं बल्कि पूरी सीरीज गंवाकर अब आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में जो तमाम बदलाव किए गए हैं, विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक और वैभव सूर्यवंशी से जिस तरह से उम्मीदें लगाई गई थी, वो दोनों के दोनों, हालांकि वैभव सूर्यवंशी को मौका ही नहीं दिया गया, लेकिन अभिषेक शर्मा लगातार फ्लॉप रहे।
शुभमन गिल जो कि खुद वनडे के कप्तान हैं, टेस्ट के कप्तान हैं, जिनके पास खासा अनुभव है, जिनकी बल्लेबाजी जो है वो माना जाता है कि अभी तक जो है सर्वश्रेष्ठ ढंग से उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है, उन्हें बाहर बिठाया गया। ऋषभ पंत अनुभवी खिलाड़ी हैं, विकेट कीपर है, उन्हें बाहर बिठाया गया। केएल राहुल, ऐसे कई बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं जिन्हें विदेशी पिच में खेलने का अनुभव है, उन्हें बाहर बिठाकर आयरलैंड में एक स्थानीय खिलाड़ियों को वहां पर आयरलैंड के खिलाड़ियों के सामने उतारा गया।